31 जनवरी को दानापुर रेल मंडल की 100वीं वर्षगांठ को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया गया। इस गरिमामयी अवसर पर खुसरूपुर के रेल यात्री सुविधा मंच को भी अधिकारियों के इस महती सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में दानापुर रेल मंडल ने स्पेशल ट्रेन भेजकर खुसरूपुर रेल यात्री सुविधा मंच के सम्मानित साथियों को ले गया। यह सफर रेल यात्री सुविधा मंच की सफलता की एक नई पहचान की इबादत की कहानी पेश हुई है। जबकि दानापुर रेल मंडल की सहमति से 30 जनवरी को रेल यात्री सुविधा मंच ने खुसरूपुर में शताब्दी वर्ष की आगाज भरी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक कटिंग कर दानापुर रेल मंडल को बहुत बहुत बधाई संदेश दिया है। मौके पर खुसरूपुर स्टेशन प्रबंधक, जीआरपी पोस्ट प्रभारी, आरपीएफ एवं खुसरूपुर के स्कूली बच्चे साक्षी बने। खुसरूपुर स्टेशन एक ऐतिहासिक स्टेशन की सूची में शामिल है क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर संयुक्त शिवलिंग के रूप में स्थापित 7 पंचायतों एवं एक नगर पंचायत क्षेत्र के भौगोलिक सीमा से घिरा इस स्टेशन से हजार यात्रियों का आवागमन राजधानी पटना, फतुहा के त्रिवेणी संगम, करौटा के जगदम्बा मंदिर एवं राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कूच करती है। नतीजतन यात्री सवारी गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की भीड़ निरंतर रहा करती है। जबकि खुसरूपुर स्टेशन से राजधानी पटना के लिए सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी महकमे में काम करने के लिए हजारों जाते हैं और हजारों लौटते हैं। यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहती है। ऐसे में रेल यात्रियों की सुविधा को ख्याल में रखकर दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच का गठन 20 मार्च 2024 को किया गया। इस मंच को साकार रूप देने में राज्य के प्रसिद्ध सामाजिक संस्था कुकू फाउंडेशन ने आगे आकर इस मंच को अपनी शक्ति, सहयोग, सहमति प्रदान किया। रेल यात्री, सामाजिक बंधुवर्ग एवं कामगारों के सहयोग से यह मंच सक्रिय हो गई। दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुकू फाउंडेशन के संस्थापक दिलीप कुमार को अध्यक्ष और कुकू फाउंडेशन के आईटी सेल के प्रबंधक श्री मुकेश को सचिव बनाया गया। गौरतलब हो कि जनसंपर्क अधिकारी श्री विष्णु कुमार के सामूहिक मंथन और दिशा निर्देश से रेल यात्री सुविधा मंच ने रफ्तार पकड़ ली। सैकड़ों की संख्या में दैनिक रेल यात्री इस मंच के सोशल साइट से जुड़ गए। इस संगठन में कुल 16 कार्यकारिणी सदस्यों को शामिल किया गया, जिनमें कुकू फाउंडेशन के न्यूज संभाग से कौशल कुमार सिंह एवं पिंकू कुमार कोराज को संरक्षक बनाया गया, जबकि बतौर फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय कुमार एवं सतीश कुमार को कोषाध्यक्ष पद पर तैनात किया गया। मीडिया प्रभारी के रूप में श्री अंकेश कुमार को बनाया गया एवं अन्य सक्रिय सदस्यों के लिस्ट में हिमांशु राज, बिट्टू, दीपक कुमार, अंगद कुमार, सुनील कुमार एवं प्रदीप कुमार को 16 सदस्यीय कार्यकारिणी टीम में शामिल किया गया है। इसका विमोचन 100 वर्षों का ये स्वर्णिम सफर, तालियों के साथ हम चाहेंगे कि हम इस क्षण की साक्षी बने।
थोड़ा खुलकर बताएं हमारे चैनल को। सबसे पहले तो मैं दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच का सचिव बाद में हूँ। पहले मैं आम दैनिक एक रेल यात्री हूँ, और एक आम दैनिक रेल यात्री होने के नाते आप मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो खुसरूपुर जो स्टेशन है उस पे विगत 2 सालों 3 सालों में जो समस्याएं चल रही थी, इतना ज़्यादा समस्याएं थी कि सबसे पहले जो दैनिक रेल यात्री है वो ट्रेन के मामले में, क्योंकि जो दैनिक रेल यात्री होते हैं उनको हमेशा अपने कार्यालय ऑफिस जहाँ भी वो काम करते हैं बेसिकली वही उनका जो मेन मोटो होता है ट्रेन यात्रा का। और उसमें देखा जाता है, हमने भी महसूस किया है कि कोई भी ट्रेन जहाँ जाती है वहाँ खासकर पैसेंजर ट्रेनों की ये हालत है कि पैसेंजर ट्रेन कहीं भी बीच स्टेशन में ही 1 घंटे 2 घंटे लगी हुई है, और एक्सप्रेस ट्रेनों को लगातार पास कराया जा रहा है, जिसके कारण से यात्री बहुत परेशान है। और इन परेशानियों को बहुत बार जो है दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के माध्यम से बहुत बार लोगों अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन ना तो मंत्री सुनते हैं, ना तो विधायक सुनते हैं, और ना ही जितने भी इससे संबंधित प्राधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे थे। जिसको देखते हुए मार्च 2024 में दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के जो कुछ सदस्य लोगों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया कि दैनिक रेल यात्री के समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए एक मंच बनाया जाए। और इसी प्रयास को देखते हुए मार्च 2024 में दैनिक रेल यात्री के कुछ सदस्यों, जिसमें कि प्रमुख रूप से दिलीप कुमार जी जो अध्यक्ष हैं, सचिव मुकेश कुमार जी और जो विष्णु कुमार जी जो जनसंपर्क में हैं, उन लोगों के माध्यम से मंथन करते हुए एक मंच तैयार किया गया, दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच, जिसके द्वारा खुसरूपुर के दैनिक रेल यात्रियों को जितनी भी समस्याएं हो रही थी पूर्व में, उसको प्रमुखता से उठाते हुए, खास करके जो ट्रेन विलंब से चलती थी और यात्रियों को जहां तहां ट्रेन में दिक्कत होती थी रोक दिया जाता था, उसको इन विषयों को रेलवे अधिकारी के सभी प्रमुख अधिकारियों को अवगत कराया गया। और इसका प्रयास जो है सफल रहा, और उसका जो है पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला, और कुछ इसमें सुधार हुआ। इसके अलावा जो खुसरूपुर की मेन समस्याएं थी, उसको पहले बहुत सारे जो स्थानीय लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, यात्रियों के द्वारा लगातार भेजा जा रहा था। कोई मंत्री के पास जाते थे, कोई विधायक के पास जाते थे, तो कोई कहीं और जाते थे, बड़े बड़े नेताओं के पास मिलने जाते थे, लेकिन उनके पास दैनिक रेल यात्रियों या फिर खुसरूपुर के नागरिकों को सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं हाथ लगा। तो इन समस्याओं को देखते हुए, चूंकि हम लोग समाज सेवी आदमी हैं, तो ये सब समस्याओं को हम लोगों ने गढ़ा, समझा, और इस समस्याओं को प्रमुखता से लेते हुए हम समाज सेवी ने, खास करके कुक्कू फाउंडेशन के मुख्य सदस्यों ने मिल करके एक बड़ा मंच तैयार किया, दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच। और इसका जितना भी समस्या था उसको लगातार बीते 1 साल से हम उठा रहे हैं, और उसको रेल मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या फिर मंडल कार्यालय हो, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर हो, आप कहें अगर समझे तो रेलवे मंत्रालय के कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं होंगे जहां तक दैनिक रेल यात्री का खुसरूपुर की समस्या को दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच ने नहीं पहुंचाया। और इसी का परिणाम आज देख रहे हैं कि खुसरूपुर जो स्टेशन पर जो अगस्त 2024 में जो खुसरूपुर का जो बरसों मांग थी, जो कि बहुत सारे नेता लोग दावा करते हैं कि हम ये कराए वो कराए, उनके माध्यम से संपन्न नहीं हो पा रहा था, जिसको दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच ने उपलब्धि हासिल करके एक बहुत बड़ा काम, आरक्षण काउंटर की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को करवाई। और ये दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। स्टेशन के नागरिकों को, दैनिक रेल यात्रियों को लगातार दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच उपलब्ध करा रही है। उसमें कुछ प्रमुख मैं गिनाना चाहूँगा, जिसमें कि आप जैसा कि देख सकते हैं, जब से दैनिक रेल यात्री काम कर रही है, आरक्षण काउंटर के साथ साथ 2 नए ट्रेन की शुरुआत दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच ने कराया। जो ध्यान रहे कि सिर्फ खुसरूपुर के निवासियों के लिए नहीं, बल्कि इस दानापुर मंडल के अंदर पटना से क्यूल तक के दैनिक रेल यात्रियों के और राजगीर से पटना तक के यात्रियों के लिए ये सारा सुविधा उपलब्ध कराने का जो श्रेय है वो दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच का। तो ये ऐसा नहीं माने कि दैनिक रेल यात्री सिर्फ
खुसरूपुर के दैनिक रेल यात्रियों की काम करती है। ये जो है पूरे दानापुर मंडल के दैनिक रेल यात्रियों का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करती है। जो प्रमुख जो काम खुसरूपुर पे जो हाल में जो प्रक्रियाधीन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि खुसरूपुर स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन कार्य लगातार प्रगति पर है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था में आप देखेंगे अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके अलावा लाइटिंग व्यवस्था आप खुसरूपुर के नागरिक भी महसूस करते होंगे कि रात में जब आप स्टेशन में प्रवेश करते होंगे तो आपको जो अनुभव आपको बड़े बड़े स्टेशनों के भी सामने इसकी लाइटिंग की व्यवस्था जो है आपको फीकी दिखाई पड़ेगी। ये सारे काम प्लस और भी बहुत सारे काम जो है प्रक्रियाधीन है, जिसमें भागलपुर दानापुर इंटरसिटी का ठहराव का जो प्रक्रिया है और कटिहार इंटरसिटी की प्रक्रिया वो लगातार कन्वर्सेशन में है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डिमांड है और आप लोग का हम मांग का ये जो है उसके तत्परता को हम समझते हैं। लेकिन इसमें जो है पदाधिकारियों की हम देखते हैं कि इसमें जो है एक तरह से क्या कहें लापरवाही कह सकते हैं या उसको नजरअंदाजी कह सकते हैं, जिसमें कि लगातार 1 साल से रेल मंत्री को, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के जीएम को, दानापुर मंडल के डीआरएम को लगातार भागलपुर दानापुर कटिहार इंटरसिटी के ठहराव की मांग के लिए सैकड़ों लेटर दे दिया गया। लेकिन ये पता नहीं क्या है मंत्रियों का या फिर क्या है इसमें संबंधित पदाधिकारियों का नजरअंदाजी कि लगातार खुसरूपुर स्टेशन का अच्छा खासा व्यवसायिक इनकम होने के बावजूद खुसरूपुर के इस चिर परिचित मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम कहना चाहेंगे अधिकारियों को, ये एक तरह से अल्टीमेटम भी देना चाहेंगे कि देखिए खुसरूपुर दैनिक रेल यात्री बहुत सहिष्णु हैं, वे अपनी मांगों को आपको आधिकारिक तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो आप भी इस समस्या को समझें और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। मैं दिलीप कुमार कुकू फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और बहुत सारे सामाजिक कार्य कुकू फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। और मैं एक लंबे अरसे से दैनिक रेल यात्री के रूप में पटना आना जाना रहता है मेरा। तो उसमें जो है कि आने जाने के क्रम में मैंने बहुत सारा स्टेशन पे असुविधा और समस्या को देखा है। तकरीबन कितने साल से आप दैनिक रेल यात्री हैं? 1 दशक से ऊपर। 1 दशक से ऊपर, जी। तो अच्छी लंबी फहरिस्त है आपकी। जी जी जी। और मैंने बहुत सारे समस्याओं को, डेली पैसेंजर को जो डेली आने जाने में जो असुविधा होती है उसको बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। और उसके लिए हमेशा सोचता था कि क्या करूं। इसके लिए मैंने मंत्री और विधायक के पास भी बहुत फेरा लगाया, ऐसा लगाया कि 8-8 किलोमीटर बुलाते थे और जाता था। लेकिन एक काम उन लोगों ने कभी नहीं किया। उसके मतलब बाद सिर्फ आपकी समय की बर्बादी की उन्होंने। जी, ठीक। कभी कोई काम नहीं किए वो लोग। और करते करते कुकू फाउंडेशन से मैं सामाजिक काम में तो जुड़ा हुआ था ही, और डेली आने जाने के क्रम में मतलब कि रहता था, तो बहुत सारे लोगों से संपर्क था, उनके परेशानी को देखता था कि ड्यूटी जाने के क्रम में अगर छूट गया तो वहाँ उनको ड्यूटी नहीं मिलता था, एब्सेंट चढ़ा दिया जाता था। फिर बेचारा शामी में लौट के आएंगे, क्या कि बीच में ट्रेन का अभाव था, ट्रेन था नहीं, तो आएंगे तो शामी में तो उनका बर्बाद हुआ। उस सबको समस्याओं को देखते हुए और ये मेरे दोस्त लोग जो साथ में चलते थे, उन लोग के साथ मैंने एक दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच का गठन किया गया। और जब गठन हुआ, इसमें रेलवे से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का निदान किया गया। और इस निदान में हमारे जो दानापुर रेल मंडल के अधिकारी और पदाधिकारी जो हैं वो बहुत मतलब कि हमारे सुविधा मंच को सपोर्ट किए, और उनके मतलब कि सपोर्ट से बहुत सारे समस्याओं को मतलब कि निदान किया गया है, और निदान करने का मतलब कि प्रक्रिया चल रहा है। दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच जो काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। पहले तो नमस्कार करते हैं। और रात तो हम लोग का बिजी शेड्यूल है, डेली हम लोग का आना जाना रहता है। पटना सुबह निकलते हैं तो रात को यहाँ पटना से खुसरूपुर आना होता है, शाम हमारा ऑफिस में बीतता है। ऐसा होता था पहले कि
कभी कोई ट्रेन है, कोई के टाइम का शेड्यूल नहीं है। ऑफिस में हम लोग जाते थे तो वहाँ बात सुनना पड़ता है कि लेट आए, फिर वहां से निकले तो आए तो देखे कि गाड़ी छूट गया, तो कोई गाड़ी बहुत लेट है। तो इस सब संदर्भ में हम लोग के यात्री द्वारा और हम लोग के मित्रगण द्वारा एक दैनिक यात्री रेल मंच बनाया गया। उसमें हम लोग को बहुत सारी सुविधा ही मिली। ऐसा लगा था, समझिए कि जैसे एक रामबाण मिल गया हो। पहले कोई सुनने वाले कोई अधिकारी नहीं रहते थे, बेवजह हम लोग को परेशान होता, कभी कभी दौड़ कर ट्रेन पकड़ना पड़ता था, कभी प्लेटफॉर्म नहीं था तो उसके लिए कंप्लेन करते थे। तो कुछ नहीं, मतलब कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच जो कर रहे हैं रामबाण हो गया। और हमारे आसपास में जो भी हरदास बीघा तक ये कहीं भी हमारा दैनिक यात्री मंच उसमें भी काम करता है। ये नहीं कि सिर्फ खुसरूपुर के लिए ये काम कर रहा है, ये दैनिक यात्री कहने का मतलब हुआ कि सभी यात्रियों के लिए दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच कार्य कर रही है। एकदम जो भी है, जो जिनको नहीं बोलना आता है कि किससे कहाँ बोलना है, वो दैनिक यात्री संघ के कोई भी सदस्य अगर उनके कंसर्न में जाते हैं तो उनकी समस्या को रखा जाता है और समस्या का समाधान ऊपर अधिकारियों दिया जाता है। और अधिकारी भी सुनते हैं, अब पहले सुनते नहीं थे, लेकिन इस मंच के गठन के बाद अधिकारी भी ध्यान देते हैं। और खुसरूपुर एक अपने नाम बन गया है, एक ये जो समस्या का एक पहचान बना ली है दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच। पहचान बन गया कि खुसरूपुर कुछ एक जगह है। हमारे यहाँ अभी हाल में ही 100 वर्षों का जो भी वर्षगांठ मनाया गया दानापुर मंडल के द्वारा, उसमें खुसरूपुर सारे जंक्शन आया लेकिन खुसरूपुर का नाम लिया गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा खुसरूपुर एक स्टेशन को शताब्दी समारोह में शामिल किया गया, स्पेशली बुलाया गया। खुसरूपुर दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच ने छोटे मोटे कामों को हमेशा सॉल्व करने का काम किया है और हमेशा ये जनता के बीच में हमेशा रहने का काम करता है। और छोटे मोटे काम को तो विधायक से MP MLA सबसे मदद मांगा नहीं हुआ। एक मेरे बड़े भाई दिलीप कुमार जी अध्यक्ष हैं, वो खुसरूपुर के लिए बहुत काम किए हैं, छोटे मोटे सॉल्व काम करते रहते हैं। यात्रियों के लिए काम कर रही है, क्या उनसे ये संतुष्ट है? तो बताएं सर। जी बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी काम होती रहेगी, ऐसा है। धन्यवाद। आप बोले सर। दैनिक रेल यात्री हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। जो काम कर रही है दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जरूर संतुष्ट है। आप सर संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, रेल यात्री से बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। चूँकि मैं कुकू फाउंडेशन का सचिव हूँ और इस फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी बैनर खुला हुआ है, जैसे शिक्षा का, पेड़ लगाने का, और ये दैनिक सुविधा मंच जो है इसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो यात्रियों के यानी कि जो दिक्कत होती है या सहूलियत होती है इसी के बारे में ये चलता है। रेल यात्री सुविधा संघ हाल ही के दिनों में यहाँ काम करना शुरू किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यात्रियों की समस्या को देखते हुए वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और अधिकारियों तक लेके जाते हैं। इसमें इनका बहुत सारा योगदान रहता है और अधिकारी इनकी बात को ध्यान में रखकर काम को भी अंजाम में तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। सर कुछ लोग का कहना है कि सिर्फ बैनर और पंपलेट से ही सब ऐसा ही करते हैं, कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं, क्या सच्चाई है सर इसमें? आपको क्या कहते हैं इस पर तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन काम को देखते हुए तो लगता नहीं है कि जमीनी स्तर के काम करते हैं। जी जी जी। और क्या कितना सक्सेस है सर? अभी तक तो सक्सेस है काम में, जहाँ तक जिस काम को आगे बढ़ाने का कोशिश किए हैं तो काम प्रोग्रेस में रहता है। देखिए मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, टिकट काउंटर पे बैठते हैं सर, इनसे भी बात करेंगे आखिर दैनिक रेलवे मंच क्या काम कर रही है सर। दैनिक रेल यात्री संघ को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कि संगठन जो है बहुत अच्छा ही काम कर रही है पब्लिक के लिए। आम आती यात्री है जो यहाँ सुविधा था जो पहले था उस हिसाब से देखिए तो यहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ है। दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच जो है वो खुसरूपुर के दैनिक यात्रियों के हित के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। सामान्य यात्रियों के लिए जो काम किया जा रहा है वो सुविधा के मद्देनजर बहुत ही काबिले तारीफ है और जिनकी जितनी प्रशंसा की जाएगी उतना कम होगा। दैनिक यात्री संघ के माध्यम से आज पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा प्रस्तावित शताब्दी वर्ष को बखूबी और बहुत सुसज्जित ढंग से आवाहन करने के लिए मैं रेलवे के तमाम पदाधिकारियों को, KK न्यूज़ डेस्क बिहार के लोगों को, यात्री संघ के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।